गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या है आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर, उनके मन में क्या है आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड से। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। इस वक्त क्या एनर्जीज है देखेंगे, आपके पर्सन की भावनाएं आपके लिए क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो देखते हैं। जनरल रीडिंग है ये, जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस। तो चलिए चेक करेंगे। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं यूनिवर्स सभी की मनोकामना पूरी हो, और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी का रियूनियन हो, सभी का रियूनियन हो, ऑल जितने भी लोग हैं सबका हो रियूनियन। तो 5 कप्स की एनर्जीज आ रही है 4 ऑफ वैंड्स के साथ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज 4 ऑफ वैंड्स के साथ। आई एम शॉकिंग गाइस, बहुत शॉकिंग हूँ मैं, बहुत शॉक्ड हूँ मैं इस कार्ड को देखकर। बहुत जल्द इसमें से जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मैं आपको बोलना चाहूँगी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ, कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये पर्सन जो लौट कर आ रहे हैं वेंट्स की एनर्जीज के साथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ लौट कर आ रहे हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ वादा किया था वो निभाने के लिए तैयार हैं। ज़्यादातर एनर्जीज में मुझे आपकी शादी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। इस एनर्जीज के साथ अगर आज की आप मैच कर रहे हो तो ये पर्सन जिन्होंने कल तक थर्ड पार्टी के लिए आपका साथ ठुकरा दिया था, थर्ड पर्सन के लिए आपका साथ छोड़ दिया था, ठीक है, आज यही पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटने की पूरी तरीके से उनकी एनर्जीज आ रही है कि आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं। कप्स के साथ है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है ये। इसका मतलब काफ़ी इमोशनल है, और मैं क्लू भी दे दूंगी कि किसकी एनर्जीज है, मैं ज़रूर क्लू दूंगी आपको। इमोशनल बहुत है, वैंड्स है। तो भाई अगर शादी के लिए बात की थी और शादी को मना कर दिया था, या शादी के लिए पहले हाँ कर दी थी बाद में ना कर दी है, तो अब तैयारियां शुरू कर दीजिएगा आप, क्योंकि शादी की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर पूरी तरीके से। जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को ठुकरा दिया है, और आपका प्यार बहुत जल्द आपकी लाइफ में लौटता हुआ दिख रहा है मुझे। बैंड्स की एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है आपका इनके साथ। मेंटली फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहे हो एक दूसरे के साथ, सपोर्ट आपने बहुत किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या महीनों से भी बोल सकते हैं, इन्होंने इनका जो रिलेशन था आपके साथ वो एकदम ख़राब होना शुरू हो गया होगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पिछले कुछ टाइम से इन्होंने जैसे कि आपका साथ ही छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन वो जो साथ इन्होंने छोड़ा था वो बस दिखावा मात्र था। अब असलियत इनकी जो दिख रही है, वो असलियत इनकी यहाँ पर ये कह रही है कि आपको और आपका साथ को ये कभी नहीं छोड़ सकते हैं, बल्कि यहाँ पर मुझे इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन एकदम से मतलब उतावले से दिख रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। दुखी इसलिए, सैड वाली एनर्जीज यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में टाइम हो गया है आपको, ठीक है, और बहुत दिनों से मतलब किसी थर्ड पार्टी या किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज में थे ये, जिसकी वजह से इन्होंने आपका बिल्कुल साथ छोड़ दिया था। आपको धोखा भी दिया है इस पर्सन ने, ये भी दिख रहा है। मतलब कुछ धोखे वाली एनर्जीज आ रही है जिसमें इन्होंने थर्ड पार्टी का सीक्रेट्स या थर्ड पार्टी की बहुत सारी बातें आपसे इन्होंने एकदम हाइड कर ली थी, छुपा ली थी, ठीक है। और आज जब थर्ड पर्सन का ये जो रवैया दिख रहा है इनको अपने लिए, जो कि बहुत ही ख़राब दिख रहा है थर्ड पार्टी का रवैया, ना तो थर्ड पर्सन के साथ अब वो रिश्ता रहा है पहले वाला, ना ही थर्ड पार्टी को लेकर ये पहले वाली इनकी कोई बात रही है, ना ही इनको ये भी अफसोस है कि इस पर्सन के लिए इन्होंने आपको धोखे दिए, आपका साथ छोड़ा, या फिर आपसे मूव ऑन कर लिया, है ना।
तो अब ये कप्स की एनर्जीज में है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इन्हें बहुत परेशानी हो रही है कि इन्होंने ऐसा मतलब क्यों किया, इस तरीके से इन्हें नहीं करना चाहिए था आपके साथ। जो इन्होंने इतने सालों पुराने रिलेशनशिप की कदर नहीं की, एकदम से रिश्ता तोड़ दिया है ना, कॉल भी नहीं कर रहे हैं, मैसेज भी नहीं कर रहे हैं और आपका रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ये लौटना चाहते हैं और दिल से लौटना चाहते हैं। कप्स में है ना, तो आपके प्यार ने ना मतलब इन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है, आप ये समझ लो। बैंड से शादी की एनर्जीज मुझे आज बहुत आ रही है, मुझे नहीं पता किसकी शादी की एनर्जीज है, बट आप एक साथ, हो सकता है कि आप एक साथ एक कंपनी में काम करते हो, आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हो, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू आप मिले हो, शादी की बातचीत चली थी लेकिन इन्होंने मना कर दिया था शादी को क्योंकि फैमिली राजी नहीं थी, कास्ट इशू था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फैमिली की तरफ से, और कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो शायद कुंडली वगैरह कोई भी बातें कर रही होगी आई थिंक, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि फैमिली जो है वो कुंडली से रिलेटेड भी बातें कर रही है कि भाई ग्रह नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की बातें भी फैमिली के द्वारा कही गई हैं। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो फैमिली ने इन्हें ब्लैक मतलब एनर्जीज के अंदर कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो फैमिली की वजह से ही इन्होंने आपके रिलेशनशिप को मना किया था, लेकिन अब जो ये पर्सन है ये अपना खुद से अपना जो है ना रिश्ता आपके साथ वो संभालते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, ये इतने लंबे टाइम से जो आपके साथ कनेक्ट है ना, तो उसमें भी इनको आपके साथ एक कनेक्शन सा फील होता है, डिवाइन कनेक्शन फील होता है, और वो आपके साथ इस कनेक्शन को ऑफ नहीं करना चाहते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो ये पर्सन ने जो तय किया है वो तय यहाँ पर यही किया है कि ये आपके साथ वापस से आएंगे अपनी लाइफ में और आपके साथ जो है वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। फ्यूचर दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पर आपके फ्यूचर को साफ देख पा रही हूँ। आपके पर्सन के साथ जो आपका फ्यूचर दिख रहा है बहुत स्ट्रांग दिख रहा है वेंट्स के साथ, मतलब आप जिस चीज़ में आप सोच रहे हो वो मंजिल आपने पा ली है, ठीक है। स्टेबल भी दिख रहे हो, आफ्टर मैरिज फ्यूचर भी दिख रहा है, और आप लोगों के बीच में मतलब काफ़ी आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी एनर्जीज को मैं रिसीव कर पा रही हूँ और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग को मैं यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ। ये जो लौट कर आ रहे हैं आपके पर्सन, इनके साथ आपका इस डिफरेंस भी दिख रहा है, सेम एज ग्रुप भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। इनके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जुड़े हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जुड़े हैं आपस में, मिले हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी नहीं मिले हो, और कभी नहीं मिले हो तो जल्द ही आपके मिलने का भी प्रोग्राम था, मिलने का था आपका, लेकिन अचानक से मतलब इन्होंने ब्लॉक करके रख दिया आपको, क्योंकि इन्होंने आपकी पूरी बात भी नहीं सुनी और अपनी सारी बातें भी आपसे नहीं की, छुपाई, मतलब इन्होंने अपनी बातें जो कहनी चाहिए थी वो इन्होंने छुपा ली आपसे, और लेकिन छुपाने के लिए आपको आपके सामने हाइड की अपनी बातों को, लेकिन पीछे जो इनकी प्लानिंग थी ना वो आपके लिए ही चल रही थी, और आज वो प्लानिंग साफ दिखाई दे रही है कि इतने दिन बात जरूर नहीं की है लेकिन बराबर ध्यान आप में ही लगा रहा है। तो शादी की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है बार बार मुझे, मैरिज की, और जिस फैमिली ने अगर कोई इनके लिए देखा था अदर पर्सन, तो वहाँ से इन्होंने उस पर्सन को मना कर दिया है, ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है। तो आज की एनर्जीज आई डोंट नो किसके साथ है, लेकिन हाँ ये मतलब कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, देखो इन्होंने जब आपको ब्लॉक किया था या जब आपसे ये बात नहीं कर रहे थे उस पीरियड में इन्होंने अकेलापन बहुत महसूस किया है। अच्छा, ये जो अचानक से करवट बदले हैं कि ये इनकी जो असलियत जो आपके सामने आई हुई है अभी जो मैं आपको बता रही हूँ हकीकत, वो इसलिए और हुआ क्योंकि जब ये आपके साथ रहे रिश्ते में या आपके साथ मिले है ना, आपके साथ इनका लंबा टाइम गुजरा, उसमें ना इन्होंने बहुत कुछ ऐसा फील किया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने महसूस की, जो कि आपसे दूर जाने के बाद इनको वो चीज़ें रियलाइज़ भी हुई, ठीक है। तो अब जब ये मतलब इतना जो पीरियड रहा ना आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट का, उस पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको समझ आया कि ये गलत कर रहे हैं ये, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, इनको एहसास हुआ कि ये गलत कर रहे हैं और इन्हें अपनी लाइफ के रिलेशनशिप के बारे में खुद से सोचना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई तीसरा इंसान आपके इनके बीच में आ रहा है तो उस तीसरे इंसान के साथ इन्हें जो है वो खुलकर बात करनी चाहिए कि भाई ये किसी और के साथ कमिटमेंट है इनका, और आपके साथ की सारी बात उन्होंने बताई। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर आज की दिख रही हैं कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से भी खुलकर कह दिया
कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं, उनकी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगनिंग वाले एनर्जीज में आज आ चुके हैं। मतलब डिसीजन तो प्रॉपर है इनका, डिसाइड उन्होंने अच्छे से कर लिया है कि ये आपके बिना नहीं जाएंगे किसी और रिलेशनशिप में, और आपके बिना जो है वो नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपका साथ इनको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो लौट कर आते हुए मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगिनिंग का संदेश भी आ गया, अंजल ने भी कह दिया है कि न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो दूरियां हैं ना, ये दूरियां इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही हैं। मतलब जिस दिन से ब्लॉक किया है उस दिन से आप इनकी एनर्जीज को अगर देखो तो ये कार्ड सिर्फ इनकी साइड के हैं, ठीक है। और ये मतलब नाइट में भी नहीं सो पा रहे हैं प्रॉपर, और इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपने इन्हें बहुत संभाला है, बहुत संभाला है इनको। तो ये जो पर्सन है ये आपके पास वापस लौट रहे हैं, और आपका साथ इनको, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि इनकी लाइफ में जब से आपसे दूरियां हुई हैं तब से बहुत अकेलापन हो गया है, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बिना। अच्छा, राशियां यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। कंप्लीट करना चाहते हैं पूरा रिलेशनशिप आपके साथ। मतलब एक होता है ना कि साथ छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, छोड़कर वापस आना चाहने वाली एनर्जीज दिख रही है। अच्छी एनर्जीज है आज की, बहुत ही। मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़े हैं आज की रीडिंग में, लेकिन मैं बोलूँगी कि आज मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज में हो आप इस वक्त। जिसको भी रीडिंग मिली है कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा ज़रूर आपका इस रीडिंग से आज, तभी आपके सामने आई है, वरना सामने से निकल जाती, आपको नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं कोई मैसेज है आपके पार्टनर का कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वापस आ रहे वाली मैसेज कोई तो है जो आपको मिलना था, इसलिए रीडिंग भी आपको मिली। राशियां जो यहाँ पर दिख रही है, मकर राशि दिख रही है सबसे पहले, मकर के साथ तुला भी दिख रही है भाई, वाह। कुंभ भी दिख रही है, लगी लगी राशियां दिख रही हैं, मकर और कुंभ, ठीक है। मेष राशि, धनु है, कैंसर है, लियो है, जैमिनी है, वृश्चिक है, टॉरस है, ठीक है। ये राशियां यहाँ दिख रही हैं मुझे। तो आपके पर्सन लौट रहे हैं, वापस लौटना, उनकी एनर्जीज यहाँ पर पूरी तरीके से आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये पर्सन आपसे दूर जाकर दुखी है, सैड है। ये ना बहुत उपाय भी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और भी बोलना चाहूँगी, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है बहुत उपाय भी कर रहे हैं जिससे इनके साथ आपका कनेक्शन ना दोबारा से जुड़ जाए। आई थिंक आपकी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हो इस टाइम और पीरियड में, तो कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है आपका, आपके पर्सन का भी जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको लेकर परेशान है, और दूरियां जो है वो इन पे नहीं सहन हो रही हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। मैं मैसेज ले लेती हूँ आपके पर्सन का, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं रीडिंग के रिगार्डिंग तो आप बात कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेती हूँ। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो मैसेज आया हुआ है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो यूनिवर्स की साइड से भी है, आपके पार्टनर की साइड से भी है, कि आपके पर्सन जो है वो मिलना चाहते हैं। मेन चीज़ क्या है कि ना आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं अपने और आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपका रिश्ता ना बीच में ही जो है वो ब्रेक हो गया, या बीच में ही मतलब स्ट्रक हो गया। तो वो उन्हें थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई ज़रूरी बात करनी है आपके पर्सन को, ये भी दिख रहा है। दूसरा, आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने जो प्लानिंग की है या जो वो चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं जैसा, वो भी बात करना चाहते हैं। इस वक्त काफ़ी अकेलापन है इनकी लाइफ में, तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही हैं। आपका अकेला, आपसे दुनिया भी बहुत स्ट्रेस दे रही हैं। सो गाइज, ये है रीडिंग। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। नंबर आपको बता दिया, स्क्रीन पर भी आ रहा है, बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।